Good morning student, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our chapter number 16. हमारा chapter number 16 है My House. Okay, let's start our chapter. My name is Naseem. ये क्या कहता है? मेरा नेम नसीम है. I live in श्रीनगर. वो श्रीनगर में रहता है. Since yesterday there is a lot of activity in our school. Since yesterday यानी कि कल की बात है, हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी. I will go on for a week. Do you know why? I will go on for a week. यानी कि जो एक्टिविटी थी वो वीक तक चली. Do you know why? तुम्हें पता है क्यों? There is a camp being held in our school. हमारे स्कूल में एक कैंप था. Children have come from many places for the camp. जो चिल्ड्रन थे वो बहुत सारे प्लेसेस से वो कैंप में आए थे. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. सबको रहने के लिए टेंट बनाए गए थे. वो कहाँ पे थे? टेंट ग्राउंड पे थे. ऐसे जहाँ पे ऐसे जो पिक्चर में दिया हुआ है ना वैसे ही. ओके. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली. हमने स्कूल को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया था. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड अ पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक अ स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स. कुछ चिल्ड्रन ने क्या यूज़ किया था? पीसेस ऑफ क्लॉथ यूज़ किया था डोर को डेकोरेट करने के लिए. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स. वाइल किसी ने पोस्टर्स बनाए थे आलमंड शेल्स को यूज़ करके. वाइल अदर्स हैव मेड अ रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड अ शो डस्ट. और किसी ने रंगोलीज बनाई थी ड्राई लीव्स को यूज़ करके और डस्ट को यूज़ करके. ओके. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. कैंप का फर्स्ट डे था. वी आर वेरी हैप्पी. हम सब बहुत खुश थे. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर. मॉर्निंग में हम सब साथ में थे. एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. और साथ में सर्कल में बैठे हुए थे. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड अवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर we came from and what we like to eat. Each of introduced ourselves. वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे. एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम. और वो कहाँ से आ रहे थे वो भी वो बता रहे थे. एंड वॉट वी लाइक टू ईट. और उनको क्या खाने में पसंद है वो भी बता रहे थे. चिल्ड्रन ब्रॉड पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. जो चिल्ड्रन थे वो अपने साथ उनकी फैमिली के पिक्चर और उनके घर की पिक्चर्स भी लेके आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. सब जो थे वो अपने अपने होम के बारे में बोल रहे थे. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. जो भूपेन का ग्रुप था वो फर्स्ट था बात करने के लिए. ओके. डिस्कशन स्टार्ट होती है. भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड से. जो भूपेन था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है. व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन हाउस मेड अप ऑफ बैम्बू और वुड. जो हाउसेस बैम्बू और वुड से बने हुए होते हैं उनका ख्याल रखने का काम कौन करता है? आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम. तो भूपेन क्या कहता है? मैं मोलन विलेज से आया हूँ जो असम में है. इट रेन्स हैविली इन अवर प्लेस. जो असम प्लेस है वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है. हैंस अवर हाउसेज आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड. जो हाउसेस होते हैं ना वो ऐसे तरह से बनाए हुए होते हैं. यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है ना वैसे. वो ग्राउंड से ऊपर ही बनाए जाते हैं. कितने फीट तक? 10 to 12 feet तक. क्योंकि बहुत बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है. दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू. वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू से घर बना हुआ होता है. स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से. इनसाइड ऑफ अवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. इनसाइड ऑफ अवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और हमारे घर में वो जो होता है यहाँ का हाउस वो अंदर से भी वुड से बना हुआ होता है और बाहर से भी वुड से बना हुआ होता है. ओके. अब कुछ क्वेश्चन आंसर से वो हम देखते हैं. वाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स. जो भूपेन जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो हाउसेस होते थे वो बैम्बू पिलर से क्यों बने हुए होते थे? तो इनका हम आंसर लिखेंगे. तो हमारा आंसर है भूपेन लिव्स इन असम. जो भूपेन था वो असम में रहता था. इट रेन्स वेरी हैवीली इन असम. और असम में बहुत तेज़ बारिश होती है. सो हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बैम्बू पिलर्स. इसीलिए जो हाउसेस होते हैं वो बैम्बू पिलर से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं.
सो दैट दे आर हाई अबाउ द ग्राउंड, और इसीलिए बैम्बू पिलर्स की वजह से वो ग्राउंड से दूरी पर रहते हैं। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन वाटर, और इनसे उनको प्रोटेक्ट होता है। जब रेन वाटर होता है, बहुत सारी बारिश होती है, पानी बढ़ जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट होता है, इसीलिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस है। जो भूपेन था उसके हाउस में किस तरह की रूफ होंगी। वाई आर दे मेड लाइक दिस, और उन्होंने इस तरह से उसको क्यों बनाया होगा। तो हमारा आंसर होगा भूपेन्स लिव्स इन असम, इट रेन्स वेरी हैवीली इन असम, सो हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद द स्लोपिंग रूफ्स। स्लोपिंग रूफ्स क्यों बनाई जाती है। स्लोप की, जहाँ पे स्लोप हो वहाँ से पानी नीचे चला जाए, इसलिए स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती है। सो दैट रेन वाटर डज नॉट कलेक्ट ऑन टॉप, इसीलिए जो रेन वाटर हो वो टॉप पे कलेक्ट ना हो, इसीलिए जो रूफ्स होती है उसको स्लॉप से हिसाब से बनाया जाता है ऑफ द हाउस एंड कैन फ्लो अवे इजीली। ओके, our next question is how does one enter these houses, how does one enter these houses। तो यहाँ पे enter कैसे होंगे। it rains very heavily in Assam, so houses are constructed on a bamboo pillars, वो bamboo pillars से तो बने होते हैं। to enter these houses a wooden ladder is used, वुडन लेडर यूज़ होती है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना वो हाउसेस कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे जो वुडन लेडर है वो यूज़ होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम भूपेन्स हाउस, कैन यू टेल वाई। एक नाइट थी जब भूपेन के घर से उस लेडर को रिमूव कर दिया, क्यों किया होगा। चलो हम देखते हैं। द लेडर हैज़ टू बी रिमूव्ड एट द नाइट, otherwise there is fear of insects and predatory animals entering the house। जब नाइट होती है तो वहाँ से जो लेडर होता है उसको हटाया जाता है, क्यों, क्योंकि उस लेडर की हेल्प से कोई इंसेक्ट और एनिमल ऊपर हाउस पे आ ना जाए, इसलिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेज। तो स्टोन हाउस बनाने के लिए कौन सी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। तो a stone house is made by digging the foundation deep in the ground। पहले तो स्टोन हाउस बनाने के लिए ग्राउंड में फाउंडेशन करना पड़ता है डीप। Since it rains very heavily in Assam, there is a very possibility of house being flooded with water making। उससे बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि जब फ्लड आए असम में तब उसके साथ में ही हाउस चला जाए। वाटर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू लिव इन इट, वन कैन नॉट बिल्ड अ स्टोन हाउस ऑन सपोर्ट पिलर्स, थस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट स्टोन हाउस वेयर भूपेन लिव्स। भूपेन जहाँ पे रहता था वहाँ पे स्टोन हाउस बनाना बहुत डिफिकल्ट था। ओके, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, सी सेड, अब चमेली की टर्न है। आई हैव कम फ्रॉम मनाली, चमेली क्या कहती है, मैं मनाली से आती हूँ। विच इज़ अ हिली एरिया, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो पहाड़ी वाला एरिया है। एट अवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नो एज वेल, हमारे एरिया में बारिश भी बहुत होती है और स्नो भी। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। वी लाइक टू सीट इन द सन, हमें सन के सामने बैठना पसंद है। और हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, हमारे हाउसेज होते हैं वो स्टोन और वुड से बने हुए होते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेली का जो हाउस था वो किस एरिया में था। तो हमारा आंसर होगा चमेलीज हाउस इज इन मनाली, इसका हाउस मनाली में है। विच इज़ अ हिली एरिया, जो हिली एरिया है। नेक्स्ट वन है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। तो जो चमेली का और भूपेन के दोनों के हाउसेस थे उसमें से सिमिलैरिटीज कौन सी है इन दोनों में हाउसेस में। तो इन दोनों के हाउसेस में कौन सी सिमिलैरिटीज है वो हम देखते हैं। चमेली सीज इन मनाली एंड भूपेन स्टेज इन असम, जो चमेली है वो मनाली में रहती है और जो भूपेन है वो असम में। सिंस बोथ दिस एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, दोनों एरिया में हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि ज़्यादा बारिश होती है। द रूफ्स ऑफ देयर हाउसेज आर स्लोपिंग एंड दिस इज द सिमिलैरिटीज, दोनों के हाउसेज के जो रूफ होते हैं वो स्लोप के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं और ये है इन दोनों के घर की सिमिलैरिटीज। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। तो उनके एरियाज में रूफ्स कैसे हेल्प करता है। तो इट नॉट ओनली रेन्स वेरी हैवीली इन मनाली बट इट स्नोज टू,
मनाली में रेन ही नहीं पर स्नो भी बहुत ज़्यादा गिरती है। सिंस द रूफ्स हियर आर स्लोपिंग, instead of collecting on the roof, rainwater as well as snow flow down quickly. जो रूफ्स होती है उसमें रेन वाटर भी चला जाता है स्लोप में, और स्नो गिरे तो भी वो चली जाती है, इसलिए वहाँ पे स्लोप रखा हुआ होता है। ओके, अब है डिस्कस एंड राइट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ पक्का हाउस। तो पक्के हाउस में रहने के बेनिफिट्स कौन से हैं वो हमें देखना है। फर्स्ट है अ पक्का हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो हम पक्के हाउस में रहते हैं तो जो हाउस होता है वो हमें हीट, कोल्ड और रेन से बचाता है। नेक्स्ट वन है वी डू नॉट हैव फियर ऑफ रोबरी और बर्गलरी इन अ पक्का हाउस। पक्के हाउस में चोरी नहीं होती जल्दी से। वी आर नॉट ट्रबल्ड बाय फियर ऑफ इंसेक्ट्स और प्रेडेटरी एनिमल्स। हम एनिमल्स और इंसेक्ट्स से बच जाते हैं। वी एंड आवर फैमिली कैन लिव हैप्पीली एंड पीसफुली इन अ पक्का हाउस। हमारी फैमिली जो होती है वो पक्के हाउस में हैप्पीली और पीसफुली रह सकती है। वी डू नॉट सफ़र एंड डैमेज इवन फ्रॉम ह्यूरिकेन्स और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आए यानी कि तूफान आए तब भी हमें डैमेज नहीं होता। अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज़ प्रोटेक्टेड व्हेन वी लिव इन अ पक्का हाउस। जब हम पक्के हाउस में रहते हैं तो हमारी लाइफ एंड हमारी प्रॉपर्टी दोनों सेफ होते हैं। मिताली एंड अनुज सेड मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट। जो मिताली एंड अनुज है वो राजकोट से आए थे। दे शोड पिक्चर्स ऑफ राजकोट। वो सबको अपनी राजकोट की एक पिक्चर दिखाते हैं। दे शोड पिक्चर ऑफ राजकोट टू एवरीवन। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें भी बहुत हाई बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। उसको देख के भूपेन कहता है ओह सच ए टॉल हाउसेस। इतने बड़े हाउसेस है, हाउ डू यू क्लाइंब। तुम कैसे उसको क्लाइंब कर लेते हो, ऐसा भूपेन कहता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स। तो जब मल्टी स्टोर बिल्डिंग होते हैं वहाँ पे पीपल कैसे जाते हैं। पीपल गो अप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट्स। लिफ्ट्स की हेल्प से वो जाते हैं। बिसाइड्स देयर इज अ स्टेयरकेस भी होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। 2. So they if and when the lift is not functioning, people can go up the come down with the stairs. जो people होते हैं जब लिफ्ट काम नहीं करती तो स्टेयर से ऊपर नीचे चले जाते हैं। ओके, डिस्कस एंड राइट। What care has to be taken by those who are living in mud houses? जो मड हाउसेस में रहते हैं उनको क्या केयर करनी पड़ती है। तो अ पर्सन स्टेइंग इन अ मड हाउसेस शुड बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट इज वन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली अलर्ट ड्यूरिंग समर, विंटर एंड द रेनी सीजन। तीनों सीजन में उनको अलर्ट रहना पड़ता है। सेकंड वन है इफ़ देयर इज़ वेरी हैवी रेन इट इज़ पॉसिबल दैट मड गेट्स वॉश्ड ऑफ एंड देयर इज़ फियर टू ऑफ वॉल कोलैप्सिंग। So each wall of the house has to be strengthened time and again with more mud. अब क्या करना पड़ता है उनको रेनी सीजन में जो मिट्टी से बना हुआ घर होता है उसको फिर से मिट्टी से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। थर्ड है फियर ऑफ इंसेक्ट्स एंड प्रीडेटरी एनिमल्स इज ऑल्सो इन अ मड हाउसेस। मड हाउसेस में बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। अ मड हाउस कैन बी इजीली डैमेज्ड। वो जो मड हाउस होते हैं मिट्टी से बने हुए वो इजीली डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइड्स और अ hurricane. Okay, fifth one है robbery and a burglary can happen easily. So people living in mud houses need to be alert all time. जो भी mud house में people रहते हैं उनको all time alert रहने की ज़रूरत रहती है। काशीराम told everyone, I have come from राजस्थान. काशीराम सबसे कहता है कि मैं राजस्थान से आता हूँ. Rainfall is very scarce in our area. हमारे एरिया में रेनफॉल है स्केर्सली आता है. इट इज़ वेरी हॉट टू, यानी कि राजस्थान में बहुत बारिश नहीं होती. इट इज़ वेरी हॉट टू, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है. वी लिव इन मड हाउस, और हम मड हाउस में रहते हैं. द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, और जो मड हाउसेस की वॉल होती है वो बहुत थिक होती है. दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, और जो वॉल होती है वो मड से प्लास्टर की गई होती है. जैसे हमारे वहाँ वॉल सीमेंट से प्लास्टर्ड होती है वैसे ही राजस्थान में जो मड हाउस बना होता है उसमें मड से प्लास्टर्ड होती है. द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस. ओके,
In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. यानी कि सबने अपने घर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, फिर क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होता है. सारे चिल्ड्रन परफॉर्म्स वेरियस डांसेस. सारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डांसेस परफॉर्म करते हैं. दे सेंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज. सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में फोक सॉन्ग सिंग करते हैं. एवरीबडी हैड कावा विद आलमंड्स and cardamom. We really enjoyed ourselves. We really enjoyed ourselves. हम सब ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया. In the evening, we all went to the Dal Lake. वो सब कहाँ गए, दाल लेक देखने के लिए. We show a house boat. वहाँ हमने हाउस बोट को देखा. We sat in the Sikara and some children moved the oats. We show the chair chinar surrounded by blue mountains. हमने वहाँ पे जो भी देखने लायक चीज़ें थी वो सारी देखी. सिकारा देखा, सिकारा में बैठे. सम चिल्ड्रन मूव द ओट्स. और जो कुछ चिल्ड्रन थे वो ओट्स में मूव किया. एंड उन्होंने क्या देखा, चेयर चिनार देखा. और वो कहाँ पे था, ब्लू माउंटेन के आसपास ही था. ओके, अब कुछ क्वेश्चन है. हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस. जो हाउस बोट है वो अदर हाउसेस से कैसे डिफरेंट है. तो अ houseboat floats on water as it built on a lake, while other houses stay firmly on the ground where they are built. This is the difference between houseboat and other houses. जो houseboat होता है, ओके, वो पानी में होती है. और जो अदर हाउसेस होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं वो वहीं पे रहेंगे. और जो हाउस बोट होगी वो पानी में तैरते तैरते डिफरेंट जगह पे जाएगी. तो इन दोनों में यही डिफरेंस है. ओके, वुड यू लाइक टू लिव इन अ सच हाउस. वाई. क्या आपको इसी तरह के हाउस में रहने को पसंद है, रहना पसंद है. इफ़ आपको पसंद है तो क्यों पसंद है. तो हमारा आंसर होगा येस, I would like to live in such a house because I enjoy floating on a houseboat. It is fun to float on the lake and look around from the houseboat. Okay, तो ये है हमारा रीज़न. अब है look at the pictures and match. यहाँ पे पिक्चर्स है, इसको हमें मैच करना है. तो फर्स्ट है इग्लू. तो फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर है इसको हम इग्लू के साथ मैच करेंगे. सेकंड है हाउस बोट. सेकंड है वो है हाउस बोट, तो इसको हम हाउस बोट के साथ मैच करेंगे. थर्ड है वो क्या है, बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ओके, फिर फोर्थ है वो क्या है, टेंट है फोर्थ नंबर का. फिफ्थ नंबर का जो है वो हट है. फिर सिक्स नंबर का जो है वो है वाइगवान, यानी कि छोटी सी जो झोपड़ी टाइप होता है वो. यहाँ पे 6 नंबर में जो पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से. यहाँ पे आपको जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आपको डिफरेंट तरह के हाउस जो आपने देखे हैं उसकी पिक्चर लगानी है. ओके, यहाँ पे जैसे लगाई हुई है वैसे. अब है पुट द राइट मार्क ऑन द नेम्स ऑन थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ. तो आपका हाउस किससे बना हुआ है, तो उस पर आपको राइट मार्क करना है. ग्रास, डग, वुड, सीमेंट, कैनवास, आयरन. तो आपको आपके अकॉर्डिंग राइट मार्क करने हैं. मैंने यहाँ पे वुड, सीमेंट और आयरन पे राइट मार्क किया है. ओके, फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक, लाइमस्टोन, बैम्बू, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टोन. जनरली वुड, सीमेंट, आयरन एंड लाइमस्टोन, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टोन यूज़ होते हैं. ओके, तो आपके घर में जो भी यूज़ हुआ हो आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो. अब नेक्स्ट है लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ. तो आपके नेबरहुड के आपको हाउसेस देखने हैं और वो किससे बने हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है. तो वुड, आयरन, स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, लाइमस्टोन, ग्लास एंड एल्यूमिनियम. ओके, कलेक्ट सैंपल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस. तो उसके आपको सैंपल इकट्ठे करने हैं. लेट अस मेक अ ब्रिक. चलो अब हम ब्रिक बनाते हैं. कैसे बनाएंगे, कलेक्ट सम क्ले, एड सम वाटर एंड नीड इट, फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस. टेक इट आउट व्हेन ड्राइड. योर लिटिल ब्रिक इज रेडी.
क्या करना है, हमें सम क्ले मिट्टी को इकट्ठा करना है, फिर उसको पानी उसमें ऐड करना है, फिर उसको एक मैचिस बॉक्स में प्रेस करना है, फिर उसको ड्राई होने देना है, फिर हमारी छोटी सी ब्रिक है वो रेडी हो जाएगी। कलर योर ब्रिक, write your name on them, use all the bricks to make a colorful house, decorate the roof of this house। क्या करना है, जो हमने छोटी छोटी ब्रिक रेडी की उस पर कलर करना है, उस पर हमारा नाम लिखना है। यूज़ ऑल ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, कलरफुल हाउस बनाने में उसको यूज़ करना है, फिर उस हाउस को डेकोरेट करना है। कलेक्ट और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, यूज दिस और मेक ब्यूटिफुल चार्ट एंड डिस्प्ले इन द क्लासरूम। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।